दोस्तों स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो हमारी जो पहले से चलने वाली दो सीरीज हैं, एक तो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड और एक अमेजिंग फैक्ट से। तो ये दोनों ही तरह की सीरीज से कोई इसका रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक व्यूअर के द्वारा या एक बच्ची के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के रूप में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और अगर बात अच्छी और सही लगे तो आप उसे लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा अगर आपको अच्छा लगे और हमारा चैनल तो उसे सब्सक्राइब करें। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये था कि अनदर और अदर का जो डिफरेंस है वो बताना है कि अनदर कहाँ यूज होता है, अदर कहाँ यूज होता है। दोनों का मीनिंग सेम सा ही होता है, यानी अन्य, दूसरा, इस तरह से इसका अर्थ होता है। कंफ्यूजन भी है कि यहां पर भी आप देखोगे कि अनदर में भी अदर है और ये अदर है, और ये एक एक्स्ट्रा चीज इसमें जो आर्टिकल होता है हमारा इंडेफिनिट एन, उसको लगाकर बना है, यानी एक तरह से ये इसी वर्ड को लेकर के बनाया गया है। तो यानी फिर भी इनमें कोई डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस यहां है। देखिए आप, सबसे पहले हम इनको ये देखेंगे कि ग्रामेटिकली यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है। तो जो अनदर और अदर है या अदर्स है, ये डिटरमिनर और प्रोनाउन या एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये जो अनदर है वो डिटरमिनर है और प्रोनाउन है, और अदर और अदर्स एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। एडजेक्टिव्स भी एक तरह के डिटरमिनर ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो सेम ही है ये, क्योंकि डिटरमिनर में एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं। अब देखें कि अनदर क्या रेफर करता है। जब भी मतलब अनदर अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो वो कोई ऐसी चीज जो मतलब एक्स्ट्रा है, एक और चीज है, मतलब वन मोर, यानी कोई चीज पहले से ली गई और उसके ही जैसी कोई चीज और ली जा रही है, तो वन मोर या एक्स्ट्रा के लिए, या कोई चीज अलग है, ठीक है, या सिमिलर है, तो उन चीजों के लिए, या फिर जैसे कोई व्यक्ति के लिए, तब ये अनदर लगता है। तो अनदर में देखेंगे आप पहले एज ए डिटरमिनर इसका यूज कैसे होता है। तो अनदर के आगे तीन तरह की कंडीशन रहती है। जैसे अगर अनदर आए तो उसके आगे सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है, ठीक है। दूसरा है कि अनदर के आगे अगर ऑफ लग करके, अगर आप ऑफ लगाओगे तो प्लूरल नाउन भी आ सकती है। और तीसरा है कि अगर आप अनदर का यूज कर रहे हैं तो उसके आगे कोई नंबर और फिर प्लूरल नाउन होगा। तो एग्जाम्पल देखिए आप कि जैसे सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन एक होना चाहिए। जैसे टेक अनदर चांस और बुक, यानी कि आप ऐसा ही एक चांस जो आपने लिया था वैसे एक चांस या एक बुक आप और ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक और अन्य बुक या एक चांस लीजिए। दूसरा है ऑफ लगा करके प्लूरल नाउन लगना। जैसे आई विजिटेड अनदर ऑफ सेम क्लब्स यस्टरडे, यानी कुछ क्लब्स आपने विजिटेड किए और वैसे ही तरह के क्लब्स में से एक और क्लब आपने विजिट किया, तो यहां पर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आ सकती है। उसके बाद में तीसरा है नंबर और प्लूरल नाउन का। जैसे यू हैव अनदर 2 वीक्स टू फिनिश दिस, तो यहां पर सीधा मतलब ये नहीं हो सकता अनदर वीक्स, यहां पर आपको 2 नंबर लगाकर ही आप कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे प्लूरल लगाना है तो, क्योंकि 1 तो सिंगुलर ही होगा। तो ये अनदर के रूल्स हैं यूज करने के। इसके अलावा इसका प्लूरल में ना जो यूज होगा वो जो प्रोनाउन में जो यूज होगा वो क्या होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इसके अदर के इसके जो सिमिलर रूल्स हैं जो अपोजिट में वो देख लेते हैं। तो जो अदर है या अदर्स है वो क्या रेफर करता है, एडिशनल या डिफरेंट चीजों को या लोगों को, यानी प्लूरल होगा, या फिर दो चीजों में से कोई, जैसे दो चीजें उसमें से दूसरी चीज को बताने के लिए, या कोई बची हुई चीजों के बारे में ये बताएगा। जैसे यानी डिटरमिनर के रूप में पढ़ रहे हैं हम इसको, तो अदर जो है वो उसके आगे अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है सिंगुलर में, और दूसरा है उसके आगे हमेशा अगर काउंटेबल आएगी तो प्लूरल नाउन ही आएगी। और तीसरा है कि अगर दैस या जैसे सम और एनी या माई और ही, जिस तरह से कुछ आएगा, फिर उसके बाद में ये अदर यहां आएगा और फिर उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकती है, ठीक है। वरना तो अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ ये सिंगुलर आएगी, इसके अलावा सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकती अगर ये नहीं है तो। एग्जाम्पल देखो,
आई विल सी यू सम अदर टाइम, तो यहाँ टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए देखो ये सिंगुलर के साथ आ गया। दूसरा यहाँ पर सम भी आ गया है, तो आई विल सी यू सम अदर टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे देयर आर अदर बुक्स टू बी रीड, कि भाई पढ़े जाने के लिए और भी किताबें हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट या रिमेनिंग दोनों अर्थों में आ गया ही कि और भी अन्य किताबें पढ़ने के लिए हैं। और तीसरा है कि जैसे ये योर जैसे ऊपर आ चुका ना हमारा, ऐसे ही कि कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो देखो वेयर इज योर अदर ब्रदर, यानी कि भाई तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है। तो यहाँ पर योर लगा है, अदर का मतलब दूसरा बताया, देखो सेकंड ऑफ टू, दो में से कोई एक के बारे में बताओगे आप। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पर ये कुछ और भी यूज है एक्स्ट्रा कि द अदर साइड, अगर आप द अदर साइड बोलते हैं, जैसे कि ही लिव्स द अदर साइड, तो यहां पर इसका मतलब होगा कि वो अपोजिट साइड में रहता है, मतलब सामने की साइड में रहता है, अदर साइड का मतलब ये। दूसरा है कि द अदर डे बोलेंगे, जैसे आई सो हिम अदर डे, तो इसका मतलब है कि रिसेंटली, यानी उन्हें उसको फिलहाल ही में देखा था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तीसरा है अदर देन का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी ये एक बोल दीजिए अपने प्रपोजिशन के रूप में यूज इस्तेमाल होता है, यानी भाई कि उसके बजाय, उसके सिवाय, जैसे आई नो नो बडी अदर देन यू, कि भाई मैं किसी और को नहीं जानता तुम्हारे सिवा। तो यहाँ पर अदर देन या एक्सेप्ट का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गए अदर के और अनदर के डेटरमिनर के रूप में इस्तेमाल हो गए, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ और भी मीनिंग है, जैसे डेटरमिनर इसका अनदर का एक और देखें कि जैसे यहां पर हमने पढ़ा कि किसी सिमिलर पर्सन के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें इसका कि ही वॉन्ट्स टू बी अनदर माही यानी महेंद्र सिंह धोनी, तो यहां पर वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा बल्लेबाज बनना चाहता है, तो यहां पर अनदर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अनदर का इस्तेमाल एक कोई सिमिलर पर्सन के लिए भी फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये इसके इस्तेमाल हैं। और जैसे यहां पर आप देखेंगे कि टेक अनदर चांस और बुक है, तो इसमें आप इसके अंदर ये भी कह सकते हैं टेक अनदर वन, यहां पर अनदर वन बुक, यहां पर वन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा इस्तेमाल इसका क्या होता है कि अगर ये ना है, जैसे आपको बोला गया कि भाई जैसे यू हैव रीड 2 बुक्स, तो डू यू वांट टू रीड अनदर वन, वहां पर बुक आप छोड़ेंगे तब भी अच्छा लगेगा, और वन भी छोड़ दे तो भी अच्छा लगेगा कि डू यू वांट टू रीड अनदर। तो यहां पर अब अपने देखते हैं कि प्रोनाउन के रूप में कैसे ये इस्तेमाल होता है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोनाउन के रूप में इन दोनों का यूज। प्रोनाउन के रूप में इसका यूज देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि अदर अनदर क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल एज प्रोनाउन, कि यू हैव रीड 2 बुक्स, फिर डू यू वॉन्ट टू रीड अनदर। अब यहां पर अनदर वन भी आप बोल सकते हैं, अनदर वन, लेकिन अनदर यहां पर ये अब इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया कि तुम क्या दूसरी भी पढ़ना चाहते हो, तो इस तरह से यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो गया। ऐसे यहां पर ये देखिए जो हमारा अदर है एज प्रोनाउन, तो देयर वर 200 people in the village. One hundred, sorry, 1,500
ran away and the others died। तो यहां पर देखेंगे आप, ये अब इसके वर्ब का प्रोनाउन हो गया कि गांव में 2000 लोग थे, 2000 लोग थे और उसमें से 1500 भाग गए और जो दूसरे थे वो मर गए। तो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन के रूप में इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारे एक जो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसके रूप में, जैसे ईच अदर के अंदर आप देखेंगे ईच अदर में अदर का इस्तेमाल होता है, और दूसरा इसका रेसिप्रोकल में वन अनदर का भी इस्तेमाल होता है। एक तो होता है अनदर वन, तो यानी एक अन्य, और एक होता है वन अनदर यानी एक दूसरे का, जैसे वी हेल्प वन अनदर और दे हेल्प ईच अदर। यानी अगर दो होंगे, अगर दो में से दिखा रहे हो आउट ऑफ टू, तब तो आप यानी दो के दिखाएंगे ना ईच के बारे में, तब तो लगेगा ईच अदर। और अगर आप मैनी में से दिखाएंगे कि बहुत सारों में से दिखाएंगे, तब वहां पर लगेगा वन अनदर। ठीक है, यानी मोर देन टू होगा तो वन अनदर, और अगर ओनली टू होगा तो ईच अदर लगेगा। जैसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में कि अदर का इस्तेमाल दो चीजों में से एक के बारे में बताने के लिए होता है। तो दोस्तों ये इतनी इसके बारे में डिटेल्स हैं जो कि आपका इसका जो डिफरेंस है, जो आपकी जो कंफ्यूजन है उसको ये क्लियर कर देगा। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए कोई और क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमें उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम एक और उसके लिए वीडियो बना करके आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।